हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक और स्टेप। मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताया और टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना सिखा दिया क्लास, और इसके साथ साथ आपको ये बताया कि कैसे आप हाइपोथेसिस, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो कब ट्रू होती है और कब फॉल्स होती है, और किस तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे देखने के बाद आप किस तरह से अपनी हाइपो को रिजेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया कि लार्ज सैंपल ना पढ़ के हम स्मॉल सैंपल की बात कर रहे हैं। स्मॉल सैंपल्स में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में एक और चीज़ समझने की जा रही है क्लास, कि अगर मान के चलो, पिछला लेक्चर देख लेना क्लास, टी डिस्ट्रीब्यूशन, मान के चलो कि हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो इनवर्स है, जो पॉपुलेशन है, जो डेटा है, मान के चलो 1000 लोग हैं, हमने एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब 1000 लोगों में से, ठीक है, हमने क्या किया, कुछ सेलेक्ट किया, मतलब 1000 में से मैंने 100 सैंपल साइज एक बार चूज़ कर लिया और 100 सैंपल साइज अलग चूज़ कर लिया। मतलब हमने सैंपल साइज अलग अलग चूज़ कर लिया, या ऐसा कर सकते हैं कि हमने एक में जो है 80 कर लिया सैंपल साइज और एक में 100 कर लिया। मतलब इसी यूनिवर्स से, इसी पॉपुलेशन से हमने एक ही पॉपुलेशन से दो सैंपल्स, अलग अलग सैंपल्स का ग्रुप ले लिया। दो सैंपलिंग मतलब है कि हमने जो पैरामीटर है, मतलब हमने इस यूनिवर्स में से कुछ यूनिट हमने अलग सेलेक्ट के लिए, कुछ यूनिट अलग सेलेक्ट किया, मतलब हमने सैंपल्स ले लिए। अब आपको ये देखना है कि जो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट बिटवीन टू द सैंपल, हमें देखना है कि हमने ये जो दो सैंपल्स अलग अलग लिए हैं एक ही डेटा से, एक ही पॉपुलेशन से, ये जो हमने सैंपल्स दो अलग अलग 80 और 100 सैंपल लिए हैं, क्या इसका मीन, ठीक है, क्या इसका मीन और इसका मीन, दोनों का अगर हम मीन निकालते हैं, या कोरिलेशन या स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी निकालते हैं, तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब होता है कि या तो ड्यू टू द फ्लक्चुएशन है, या तो कोई और रीजन है, या तो फिर ये डेटा जो है इस आंकड़े से लिया ही नहीं गया है। तो कहने का मतलब हमें अब ये प्रूव करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, ठीक है, कि जो सैंपल्स लिए गए हैं, क्या वो दोनों सैंपल्स एक ही यूनिवर्स से लिया गया है या एक ही जो है डाटा से लिया गया है। इसी चीज़ को प्रूव करना है क्लास। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अब मैं प्रॉपर्टीज में नहीं जा रहा हूँ, आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया है कि टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास। यह एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेल शेप में बनता है। इसका यूज हम स्टैटिक सिग्निफिकेंस एस्टिमेट करने में लगाते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इसमें 95% रखते हैं लेवल, और सिग्निफिकेंस लेवल 5% रखते हैं, और सिमेट्रिक होता है ये सब आपको बताया था, और कल आपको समझाया था कि किस तरह से निकालते हैं। फिर आपको मैंने बताया था दो चीज़ जो बहुत जानने वाली क्लास, अगर टी की वैल्यू, जो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो वैल्यू टेबल की वैल्यू से अगर हाई है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, यानी कि जो हम वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू अगर हम टेबल की वैल्यू से मिलान करते हैं, तो अगर हाई होने का मतलब होता है कि ये जो डिफरेंस है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंट, यानी कि हमारी हाइपोथेसिस फिर रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि याद रखना कि अगर टी की वैल्यू टेबल की वैल्यू ज़्यादा आएगा तो हाँ हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, अगर टी की वैल्यू कम आएगी टेबल की वैल्यू से तो हमारी हाइपोथेसिस सही है। तो सही तब होगी जब हमारी टी की वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम आएगी। तो याद रखना, आपको इसी चीज़ को प्रूव करना है आपको। तो हमें इसी के माध्यम से हमें क्लास ये दिखाने का प्रयास करना है कि अगर हमने एक एजम्पशंस ले लिया, हमने एक हाइपो ले लिया, हमने हाइपो क्या लिया, स्टेप समझ लीजिए। पहले स्टेप है, सबसे पहले हाइपो ये मैंने बनाया कि हमने दो सैंपल्स लिए, एक ही यूनिवर्स में से दो सैंपल लिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सैंपल्स है
ये जो अलग अलग सैंपल है ये जो है एक ही यूनिवर्स से लिया गया है, ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। हम कह रहे हैं कि आंकड़े जो है एक ही समग्र से लिए गए हैं, एक ही यूनिवर्स से लिया गया है। अगर मैं बोलूँ इसको x1 और इसको बोलूँ x2 मान के चलो, या हम इसको बोलूँ सिंपल म्यू, इसको बोलूँ म्यू1, तो यानी कि हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगी तो ये क्या बनेगी क्लास, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। हमारी हाइपोथेसिस क्या बनेगा बताएंगे कोई, कि हमारी हाइपोथेसिस बनेगी क्या, कि h इक्वल टू एच नॉट इक्वल टू, ठीक है, 2, मतलब कि ये सैंपल्स का है, ये पूरे मतलब ये भी सैंपल है और ये भी सैंपल है, तो दोनों सैंपल की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो सैंपल्स लिए गए हैं, दोनों सैंपल का जो मीन मोड मीडियन जो भी निकालते हैं आप, उसको अगर हम पैरामीटर देते हैं तो दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 सैंपल्स हैं अलग अलग। बात समझ क्लास, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हमारे पास बहुत सारा सैंपल्स होता है तो उस सैंपल्स में क्या करेंगे हम, सबसे पहले फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद आप जो है कैसे निकालते हैं, देख लीजिए ED² कैसे निकालते थे, इसका मतलब होता है डेविएशन निकालते थे, ठीक है, एक का दूसरे का, याद है आपको, हम आपको पढ़ाए थे। पहले हम x निकालते हैं, फिर x को जो हमारा ये मान लो 2 3 4 5 6 जो भी लेते हैं, तो जो टोटल हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा जो भी आता है इसको, इस चीज़ को हम टोटल n नंबर से डिवाइड करते थे। तो नंबर डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये मीन आएगा उस मीन से यहाँ पर हम डिवाइड करते थे, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं d, और इसको हम टोटल कर देंगे, d² कर देंगे, ठीक है। तो d² करके हमने कि एक सैंपल मान चलो 80, हमने मान चलो 80 सैंपल है, तो 80 सैंपल्स का हमने मीन निकाला, उस मीन से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसके बाद हमने एक वैल्यू फाइंड किया। इस तरह से दूसरे का करते हैं। बात समझ आई। तो हमने बहुत सारे जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फिर, तो देखो क्लास, ट्री डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही पढ़ना है जैसे हम पढ़ के आए हैं, बस हमें एक स्टेप लेना है। पहले हमने हाइपोथेसिस तैयार कर लिया, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालते हैं। अब ये फार्मूला चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर 2 सैंपल्स हैं, n1 और n2 है, 2 आ गया, तो यहाँ पर जो k है उसकी जगह पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर t कैसे फाइंड करेंगे क्लास, t फाइंड करने का तरीका है कि इसका मीन्स, मान चलो इसके मीन्स को मैंने x1 माना और इसके मीन को हमने x2 माना, तो 2 मीन निकल गया, 2 समांतर माध्य निकल गए, दोनों सैंपल का समांतर माध्य निकाला। तो मीन निकालने के बाद हम इसको डिफरेंस करेंगे अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये जो सैंपल्स लिए हैं 80 सैंपल्स, 80 सैंपल का मीन निकालने के बाद इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। फार्मूला होता है, ये थोड़ा चेंज होता है, एक बार n मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर सैंपल साइज प्लस ये सैंपल साइज दोनों को जोड़ करके -2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सैंपल साइज है, तो जो निकलेगा उसको लिखते हैं। इसके बाद क्लास करेंगे कि हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन भी वैसे ही करेंगे, t की वैल्यू और ग्रेटर देन t वैल्यू। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, इट मीन्स आपकी हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है। अगर एक t की वैल्यूज लेस देन टेबल वैल्यू, देन आपकी हाइपोथेसिस सही है। यानी कि हाइपोथेसिस सही है इसका मतलब नॉट सिग्निफिकेंट है, और अगर हाइपोथेसिस ये रॉन्ग है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। क्लियर है। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गया है। तो हमने आपको सिर्फ स्टेप बताया और किस तरह से उसको फाइंड करते हैं आपको ये बताया। अब आपको सामने एक एग्जाम्पल है ऑलरेडी लिखा हुआ, क्लास देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 2 सैंपल अलग अलग हैं, 2 सैंपल साइज है, एक 9 है और एक
7 है। कहने का मतलब क्लास ये कहना चाहता है कि हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने क्या किया, एक तो 7 अलग कर दिया, एक 9 अलग कर दिया। ठीक, अब इस 7 का हमने क्या किया, 7 जो हमने चूज़ किया है सैंपल्स, उसका हमने क्या निकाला, समांतर माध्य निकाला। तो मान चलो 196.42 आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर हमने इसका निकाला तो जब इसको निकालेंगे तो हमारा x1 कितना आ गया, वो आ गया 9 जो स्टेप है, 9 जो पद हैं, 9 जो वैल्यू है, इसका निकाला तो x2 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हमने निकल गए। इसके बाद हम करेंगे इस वैल्यू से, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ED हमारा जो है ED1 कितना आ गया, 26.94 आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 18.72 आ गया। तो दोनों का निकल गया। जब हमें दोनों मिल गया क्लास, तो हमें क्या करना है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, दोनों का हमने यहाँ इसको रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, 9 + 2 हो गया, और ये हमारा 14.67। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, 1.8 आ गया। और जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.8 आ गया, तो अब आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आपसे। टी की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, तो कैसा लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 2 मीन है, ठीक है, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, अपन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दिया, इंटू 9 × 7 अपन 9 + 7 कर दिया। तो हमने इसको फाइनली फाइंड किया क्लास, तो क्या आएगा, 2.64 आया। कितना आया, 2.64। आप खुद करके देख लेना, आ जाएगा उतना ही। जब 2.64 आया तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे तो क्या निकला क्लास, 14 आएगा, कि 9 9 7 15 16 है, और 16 में से 2 गया, 14 आ गया। तो 14 आपका फिर गया। अब आपको क्या करना है क्लास, कि टेबल की वैल्यू, टी में टेबल की वैल्यू फॉर 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको 5% लेवल पे सिग्निफिकेंट देखना है। एज कितना है, 21.25 21.25। तो देखो क्लास, अब आपके सामने 2 चीज़ आ गई, कि 21.64 तो आपका क्या निकला, टी की वैल्यू निकली है, और 21.145 2.145 2.645 है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आप ये बताओ। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के रहा है कि टी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। क्लियर, कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, इट मीन्स सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ 2 सैंपल्स का मीन इज सिग्निफिकेंट। मतलब ये फ्लक्चुएशन के कारण नहीं हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द फ्लक्चुएशन या अदर रीजन हो सकता है। कहने का मतलब है कि हमारी हाइपोथेसिस फॉल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सैंपल्स लिए गए हैं वो एक ही इन्वर्स से नहीं है, यहीं से नहीं लिया गया। ये जो 7 8 लिया गया है, इसकी मतलब दोनों एक ही पॉपुलेशन से नहीं लिया गया हुआ है। अगर एक ही पॉपुलेशन से लिया गया होता तो ये जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो लेस देन 1 आता, लेस आता, और लेस आता तो फ्लक्चुएशन के कारण हो सकता है। यानी कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, क्या है, फॉल्स, रिजेक्ट है। क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्लास मुझे ये बताना है आपको कि कुछ परेशान मत होइए, इतना समझ लीजिए आपको कि आपको अगर यूनिवर्स दे दिया जाता है, पॉपुलेशन दे दिया जाता है और सैंपल्स दिया जाता है, तो सैंपल्स में आप नंबर आप दे दिया जाता है, तो आप उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद टी की वैल्यू फाइंड करना है। टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है कितना है, और इसके बाद आप डिसाइड कर देना है कि हमारी हाइपो ठीक है, रॉन्ग है या राइट है।